हेलो नमस्कार, मैं प्रीति बोरा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल डिस्कवर स्टडी में। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज कर रहे हैं, जो कि इस बार के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये सारे जो एमसीक्यूज हैं मैं आपको टॉपिक वाइज करा रही हूँ ताकि आप कंसेप्ट और एमसीक्यूज में फोकस रखें। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैंने एंड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डाले हैं। इस टॉपिक में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको क्वेश्चंस के जरिए आपको बताऊंगी, तो आप उन सब क्वेश्चन को एज अ बेंचमार्क रख के वैसे और भी फैक्ट्स याद कर सकते हैं, जिससे आपकी जो रैंक है वो सिक्योर हो जाएगी एग्जाम में और आप डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से किसने कहा था कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो बेसिक और प्राइमरी यूनिट है डेमोक्रेसी के? क्योंकि जो इंडिविजुअल्स हैं, कि जो लोग हैं उन वो गुड हैं, एसेंशियली गुड, मोरल, रैशनल और सोशल। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए लॉक, बी बेंथम, सी रोज्यू एंड डी केंट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जॉन लॉक। तो बाकी सब ने क्या कहा था इंडिविजुअल्स के बारे में अंडर डेमोक्रेसी? तो बेंथम ने कहा था कि जो इंडिविजुअल्स हैं ना उनको अपने इंटरेस्ट अच्छे से पता है। और रोजू की बात करें तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि किसने इंडिविजुअल्स को अ नोबल सैवेज बोला है, तो वो है रोजू। और अगर हम केंट की बात करें तो मैंने पुरानी एमसीक्यूज में भी और लेक्चर वीडियोस में भी बताया है कि वो बेसिकली कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव्स में बिलीव करते हैं। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने कहा है कि जो इंडिविजुअल्स हैं दे आर मॉरल इनफ टू सी ह्यूमैनिटी इन अदर्स, कि इतनी मोरालिटी है उनके अंदर कि वो दूसरों के अंदर ह्यूमैनिटी देख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज द ऑथर ऑफ द माइंड एंड सोसाइटी? तो मैंने इसका ईयर भी लिख रखा है आपको कि 1916 में आई थी। कभी कभार मैच के फॉर्म में आ जाता है। अब ये जो बुक है द माइंड एंड सोसाइटी, ये बेस्ड है इलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी पे। ठीक है, इलिटिस्ट थ्योरी का मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि दो सेगमेंट्स में लोगों को डिवाइड करते हैं। एक तो इलीट्स जो कि माइनॉरिटी में होते हैं लेकिन वो बाकी जो मासेस हैं उनको रूल करते हैं, और दूसरा होते हैं मासेस जिनके ऊपर रूल हो रहा होता है। तो अगर हम बात करें विल्फ्रेडो पेरेटो, गैटिनो मॉस्का, जोसेफ स्कम्पेटर, तो ये सारे ही जो इलिटिस्ट थ्योरी है उसके प्रोपोनेंट्स हैं। लेकिन ये वाली जो बुक है वो लिखी है विल्फ्रेडो पेरेटो ने। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि बाकियों ने कौन कौन सी बुक लिखी है। और ये मैंने आपको पूरी लिस्ट दे रखी है। जब मैंने डेमोक्रेसी कराई थी तो मैंने आपको सारी थ्योरीज ऑफ डेमोक्रेसी कराई थी, और उसके अंदर कौन कौन से प्रोपोनेंट थे, उनके अंदर उन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी थी या थ्योरीज दी थी, वो भी मैंने आपको कराया था, इंक्लूडिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। अगर आपको वो लेक्चर वीडियोस चाहिए तो आप पॉलिटिकल थ्योरी की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और साथ ही साथ मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सा जो मैच है वो सही नहीं है? अब देखिए, एक तरफ है हमारे पॉलिटिकल थ्योरिस्ट और दूसरी साइड है उनकी बुक्स, और ये एक टेबल से ही मैंने क्वेश्चन बनाया है, और वो टेबल मैंने आपको थ्योरी वाले लेक्चर में दिया था। उसमें करीब करीब 11 से 12 प्रोपोनेंट्स थे जिनकी फेमस फेमस बुक्स मैंने आपको बताई थी। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट, जॉन लॉक। जॉन लॉक की बुक है टू ट्रेटाइज ऑफ गवर्नमेंट। तो ये बिल्कुल करेक्टली मैच है कि जो टू ट्रेटाइज ऑफ गवर्नमेंट है वो जॉन लॉक ने ही लिखी है। दूसरा, इमैनुअल कैंट, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। तो ये भी सही है क्योंकि क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन और क्रिटिक ऑफ जजमेंट, ये जो तीनों बुक्स है ये इमैनुअल कैंट ने लिखी है। अब बात करते हैं फेडरलिस्ट पेपर्स की। तो जो फेडरलिस्ट पेपर्स है ये लिखी है जेम्स मेडिसन ने। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है यही इनकरेक्टली मैच है, हमारा आंसर सी हुआ। तो जेरेमी बेंथम ने कौन कौन सी बुक्स लिखी है आप नोट कर लीजिए कि जेरेमी बेंथम ने फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट लिखी है और प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन लिखी है। अब बात करते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल की। तो वैसे तो ये सही है बट आप एक बार देख लीजिए, जॉन स्टुअर्ट मिल की एक बहुत फेमस बुक है, आपको पता ही है, ऑन लिबर्टी, और दूसरी बुक है इनकी कंसिडरेशंस ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। तो देखो दोस्तों, ये जो जितने भी प्रोपोनेंट्स हैं ना ये सारे क्लासिकल थ्योरी के प्रोपोनेंट हैं, और क्लासिकल जो थ्योरी होती है वो बेसिकली मेन उनका एम्फेसिस होता है कि ऑटोनॉमस एक्टिव इंडिविजुअल पे, पॉलिटिकल और डायरेक्ट इंस्टीट्यूशन पे जो कि डेमोक्रेटिक हो, और कॉन्स्टिट्यूशन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन कौन प्रोपोनेंट्स हैं पार्टिसिपेटरी थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी की? अब इससे पहले कि ऑप्शन पढ़े सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पार्टिसिपेटरी थ्योरी क्या होती है डेमोक्रेसी की। देखिए, जो पार्टिसिपेटरी थ्योरी है वो
बेसिक एम्फेसिस देती है लोगों पे और लोगों के पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पे। इसका बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है ये होता है कि जितनी भी हम पॉलिसी बना रहे हैं और जितनी भी हम डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में जो भी डिसीजन मेकिंग हो रहे हैं उसमें लोगों को इन्वॉल्व करें वाया पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन कैसे भी हो सकता है कि अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू या फिर कोई बिल आया उसको पब्लिक डोमेन में रख लिया, तो ये सब आता है पार्टिसिपेटरी थ्योरी के अंदर। अब बात करते हैं कि इसके प्रोपोनेंट्स की। देखिए करेक्शन है इसमें कि हु अमंग द फॉलोइंग, इसमें आना चाहिए इज नॉट अ प्रोपोनेंट ऑफ पार्टिसिपेटरी थ्योरी। अब इसमें अगर मैं बात करूं तो कैरोल पेटमैन पार्टिसिपेटरी थ्योरी की हैं, हमारे सीबी मैकफर्सन पार्टिसिपेटरी थ्योरी के हैं, पॉलेंसेस जो है वो भी पार्टिसिपेटरी थ्योरी के हैं, बट जो जोसेफ स्कैम्पेटर हैं ये प्रोपोनेंट है एक तो इलिटिस्ट थ्योरी के और दूसरा प्रोसीजरल थ्योरी के। अब मैंने बताया था इलिटिस्ट थ्योरी मेनली कंसर्न है इलीट और मासेस पे, और जो प्रोसीजरल थ्योरी है वो देखती है कि प्रोसीजर्स क्या जो डेमोक्रेसी में फॉलो हो रहे हैं उन पे मेन उनका एम्फेसिस होता है। मैंने आपको जो लेक्चर की वीडियोस थी उसमें इन तीनों की फेमस बुक्स भी बताई हैं, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो जो ये क्वेश्चन नंबर 5 है ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेसिकली, बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनमें से कौन से फीचर्स हैं डेमोक्रेसी के। अब इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं, एक बार स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं कि जो डेमोक्रेसी है उसको चाहिए होता है पॉलिटिकल इक्वालिटी, कि सब हम पॉलिटिकल इक्वल हो, पॉलिटिकल इक्वल होना चाहिए, बट हाँ जहाँ पे हमें रीजनेबल लगता है वहाँ पे हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस रख सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इक्वालिटी नहीं है। तो ये ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन कि सारे जो सिटीजन है वो एंटाइटल हो टू स्टैंड फॉर इलेक्शन, कि वो इलेक्शन में खड़े हो सके रिगार्डलेस ऑफ कि उनकी रेस क्या है, उनका सेक्स क्या है, उनका कलर क्या है और उनका रिलीजन क्या है, इन सब से कोई मतलब नहीं है इलेक्शन में खड़े होने से। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तो अगर हमने पता है कि ये दो ऑप्शन सही है तो हमारे दो ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन नहीं है। तीसरा ऑप्शन, अब देखिए थर्ड तो सही होगा ही क्योंकि ये दोनों में आ रहा है कि ऑल सिटीजन्स मस्ट पोजेस अ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, कि उन सबके पास एक वोट होना चाहिए। इसका मतलब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज होनी चाहिए। बहुत सही, क्योंकि ये तो जैसे हमारा देश आजाद हुआ था उससे पहले ही हमने सोच लिया था कि जब इंडिपेंडेंस होगी और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डालना ही डालना है। तो ये बिल्कुल सही है। लास्ट एंड डिसाइडिंग ऑप्शन की जो पॉलिटिकल इक्वालिटी है ना उसका मतलब होना चाहिए 1 पर्सन, एक इंसान 1 वोट, उसका 1 वोट और उसकी 1 वोट की 1 वैल्यू, यानी कि अगर मैं और आप वोट कर रहे हैं तो हम दोनों की वोट्स की वैल्यू सिमिलर होनी चाहिए। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो है डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से किसने स्लीपिंग डॉग्स की थ्योरी दी थी ऑफ डेमोक्रेटिक कल्चर। देखिए ये जो थ्योरीज है ना ये डेमोक्रेसी और नेशनलिज्म पे बेस्ड होती हैं और ये 3 थ्योरी बेसिकली बहुत फेमस है, स्लीपिंग डॉग्स, प्रॉलिंग कैट्स और सोरिंग डॉव्स। तो इसमें से जो ये स्लीपिंग डॉग्स वाली थ्योरी है ना वो दी थी ये एलमंट और वर्बा ने। तो इसका आंसर होगा हमारा डी, एलमंट एंड वर्बा। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही से मैच नहीं हो रखी। तो सबसे पहली बात, ये गैटिनो मॉस्का की स्पेलिंग GATANO है, ठीक है। तो जो गैटिनो मॉस्का है उनकी बुक है द रूलिंग क्लास, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और जो द रूलिंग क्लास है ये कब आई थी, ये आई थी 1896 में और ये फर्स्ट ऐसी बुक थी जो इलिटिस्ट थ्योरी को सपोर्ट करती थी। देन कम्स रॉबर्ट मिशेल। रॉबर्ट मिशेल की बुक थी पॉलिटिकल पार्टीज। जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो आई थी 1911 में, ये सेकंड बुक थी। तीसरी बुक हमने एक पढ़ी थी अभी रिसेंटली की 1916 में आई थी, द माइंड एंड सोसाइटी। किसने लिखी थी ये, विल्फ्रेडो पेरेटो ने। तो ये इलिटिस्ट थ्योरी के प्रोपोनेंट्स हैं कुछ। अब इलिटिस्ट थ्योरी के एक और प्रोपोनेंट है जोसेफ स्कम्पेटर, इनकी बुक थी कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। तो इनकरेक्टली मैच हमारा ये है ऑप्शन नंबर सी, सीबी मैकफर्सन, क्योंकि जो स्टेट पावर और सोशलिज्म है ये पॉलिंसेस की बुक है। और सीबी मैकफर्सन की कौन सी बुक है, सीबी मैकफर्सन ने लिखी थी द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन से कैरेक्टरिस्टिक है डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी के। देखिए जो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी है उसका क्या मतलब है। डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी में जो डेलिब्रेशन है कि बातचीत के थ्रू जो हम सॉर्ट करते हैं चीजें, वो एक
मेन एलिमेंट होता है डिसीजन मेकिंग में। और ये हम डेलिब्रेशन क्यों अडॉप्ट करते हैं ओवर ट्रेडिशनल डेमोक्रेसी, क्योंकि इससे क्या होता है, एक तो हमारे को लेजिटिमेसी मिलती है कि हमारे डिसीजन सही है, और जो दूसरा जो हमारी डिसीजन की क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है। तो इससे क्या होता है कि जो आउटकम निकल के आता है, कि जो फाइनल डिसीजन निकल के आता है वो जनरल वेलफेयर में होता है लोगों के, और उनको एक्सेप्टेबल भी होता है। ये जो टर्म है डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी, ये सबसे पहले दी थी जोसेफ एम बेसेट ने अपने वर्क डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी द मेजोरिटी प्रिंसिपल इन रिपब्लिकन गवर्नमेंट में। कब? 1980 में। तो मतलब ये 1980 में ये टर्म निकल के आई। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, देखते हैं इसे, कि जो डेलिब्रेशन है वो हेल्प करती है हमें अपनी गलतियां सुधारने में, और इससे क्या होता है कि एक कलेक्टिव डिसीजन निकल के आता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि यही डेफिनेशन है इसकी। दूसरा, इसका मेन एम होता है कि ऐसा डिसीजन बनाने में जो कि बाइंडिंग हो, और बाइंडिंग कैसे? फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। अब अगर आपकी सहमति से ही कोई डिसीजन ले रखा है किसी ने, तो ऑब्वियसली आपको एक्सेप्टेबल होगा और बाइंडिंग होगा, तो ये ऑप्शन भी सही है। डेलिब्रेशन के द्वारा जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो बहुत सारी चीजें सीखते हैं, बहुत सारे ऐसे फैसेट्स होते हैं जो आपको पहले पता नहीं होते, और आप जब आर्गुमेंट करते हो अलॉट ड्यूरिंग द गिव एंड टेक ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, तब आपको चीजें समझ में आती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है? ए रेमंड एरन, सोशल स्ट्रक्चर एंड रूलिंग क्लास। तो मैं आपको बता दूं कि यही ऑप्शन सही से मैच हो रखा है इसमें। ये जो सोशल स्ट्रक्चर और रूलिंग क्लास है ये रेमंड एरन का वर्क है। द माइंड एंड सोसाइटी मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि विल्फ्रेडो पेरेटो का वर्क है। कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी वर्क है जोसेफ स्कम्पेटर का। द गवर्नमेंट प्रोसेस वर्क है डेविड ट्रूमन का। देखिए पेरेटो का वर्क ये है, ठीक है। द गवर्नमेंट प्रोसेस डेविड ट्रूमन का है, और द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट जो है, मतलब द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, ये है बेंटले का। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको ध्यान में रखिए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, और ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, इसलिए मैंने इसमें यूज किया है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या है, तो मैं एक बार सारे ऑप्शन पढ़ रही हूँ और आप मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। कि जो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी है ये एक थ्योरी है दैट चैंपियंस एक्सक्लूसिवली ह्यूमन राइट्स, ये ह्यूमन राइट्स पे बेस्ड है। दूसरा, कि जो थ्योरी है ये पुट फॉरवर्ड इन्वायरमेंट एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंडा, कि इनका जो मेन एम्फेसिस है वो इन्वायरमेंट में है। तीसरा, कि एक थ्योरी है जो कंसंट्रेट करती है ऑन रिफाइनिंग द फैमिलियर फ्रेमवर्क ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, कि जो लिबरल डेमोक्रेसी का जो मेन फ्रेमवर्क है उसको और अच्छा कैसे करा जाए उस पे ये मेन एम्फेसिस रखती है। और चौथा, कि अ थ्योरी दैट वांट्स टू अशर इन सोशलिज्म बाय डेमोक्रेटिक मीन्स, कि ये एक ऐसी थ्योरी है जिसको हम यूज करके डेमोक्रेटिक मीन्स के थ्रू हम सोशलिज्म की ओर जा सकते हैं। तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा? सी, क्योंकि रिफाइनिंग कैसे? थ्रू डेलिब्रेशन ही एक तरीका है जिसके द्वारा जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो अच्छी हो जाती है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं वीडियो खत्म करूं, मैं बोलना चाहती हूँ कि आप प्लीज वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, बिकॉज जब तक अप्रिशिएशन नहीं मिलेगा तब तक मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं वीडियोस जो बना रही हूँ वो बहुत अच्छी हैं और कंटेंट आपको पसंद आ रहा है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको सारी वीडियोस का पता चलता रहे, और आप अपने आंसर जरूर लिखा करें। उससे क्या होगा कि आप ही की प्रैक्टिस होगी। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे।